So, all good dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is lipids. ये बच्चे हम बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे. मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल्स में ना these are the molecules which are involved in the formation of living organism, that is called as a biomolecule. अब बच्चे जब बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे ना, बायोमोलिक्यूल्स में वैसे तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनमें चंद एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है. अब जो हम डिस्कस करेंगे ना वो लिपिड्स को डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. लेकिन अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का लिपिड के साथ कंपैरिजन करूंगा ना, तो मैं कहता हूँ लिपिड कंटेंट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्लियर? अब इनको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं. मैं इतने रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ. लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेकिन इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं, जैसा कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन. क्लियर? दीज आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. जो आपके सिंपल लिपिड्स है ना, वो दो चीजों से मिलकर बने हैं. वन इज द ग्लिसरॉल, अदर इज द फैटी एसिड. जब बच्चे हम ग्लिसरॉल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये अल्कोहल है विद 3 कार्बन एटम्स. यहाँ पे देखें जरा, 1 2 3, 3 कार्बन है और ये एक अल्कोहल है, और हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैटी एसिड. फैटी एसिड आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड. ये मैं आपको शो कर रहा हूँ. ये देखें, ये COOH है और उसके साथ ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन. इज इट क्लियर? और याद रखिएगा, जब हम फैटी एसिड की बात करते हैं, फैटी एसिड में 2 टाइप आ जाती हैं. वन इज सैचुरेटेड, अदर इज अनसैचुरेटेड. याद रखिएगा, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इसको देखते हैं क्या सीन है. ये fatty acids are long hydrocarbon chains with carboxyl group at one end. Okay, there are 2 types of fatty acids. 2 types of fatty acids. One is saturated, other is unsaturated. मैं आपको डायग्रामेटिकली तो जस्टिफाई कर चुका, पर इसको रीड कर लेते हैं. Saturated fatty acids have internal carbon atoms बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. जारी बात है, कार्बन कार्बन के आपस में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो मैक्सिमम हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो अटैच होंगे. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स. दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स. मेन ग्रुप्स जो हैं लिपिड्स के, फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स एंड ऑयल्स आर द मोस्ट फेमिलियर लिपिड्स. दे कंटेन 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड. उसके अंदर 1 ग्लिसरॉल होंगे और 3 फैटी एसिड्स होंगे. इसे ट्राइग्लिसराइड भी हम कहते हैं, क्योंकि 3 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, so that's why this is called a triglyceride. Fats contain saturated fatty acid and so are solid at room temperature. Example, animal fats. On the other hand, oil contain unsaturated fatty acids and so are liquid at room temperature. Okay, वो oils हैं वो liquid at room temperature. Plant oils such as olive oil, corn oil and coconut oil. Okay, next हम बात करते हैं phospholipids की. These lipids make core of all membrane. जितनी आपके बच्चे मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लो जिसे हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आप वैक्यूल की मेम्ब्रेन की बात कर लो, आप माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात कर लो, आप क्या उसे कहते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन की बात कर लो, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, किसी की मेम्ब्रेन की बात कर लो, तो उसके अंदर जो बेसिकली फॉस्फोलिपिड ही होता है, जिसमें ये देखो 1 ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है और फॉस्फेट ग्रुप है. ओके, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड. क्वेश्चन आता है ये ऑब्टेन कहाँ से किया है, सोर्सेज क्या है इनके. सोर्सेज ऑफ लिपिड्स फ्रॉम एनिमल्स आर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, while
सोर्सेज ऑफ लिपिड फ्रॉम प्लांट्स आर नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल। ओके, ये एक एग्जांपल है। प्लांट सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन सीड्स। प्लांट जो है ना वो लिपिड को स्टोर करते हैं सीड्स के अंदर, सच एज सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड कॉर्न ऑयल। इन सारे ऑयल के अंदर उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है इनके फंक्शंस क्या हैं, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लिपिड्स आर मोस्ट एनर्जी रिच बायोमॉलिक्यूल्स। इनमें एनर्जी अच्छी खासी होती है। दे सर्व एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यू। देखो एक बात याद रखिएगा, आपके बॉडी के अंदर लॉन्ग रन में जो एनर्जी स्टोर की जाती है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एडिपोज टिश्यू, जिसे हम बॉडी की चर्बी नहीं कहते, दैट इज द एडिपोज टिश्यू। और याद रखिएगा ये एडिपोज टिश्यू आपकी बेली पर, स्किन के नीचे और आपके जो ऑर्गन्स है उसकी सराउंडिंग में आ जाती है। क्लियर? जो आपकी फैट डिपॉजिट होती जाती है। When the body requires energy, जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, these stored lipids are broken down to release fatty acid and glycerol। इन्हीं stored lipids को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और फैट्स और ग्लिसरॉल को में कन्वर्ट किया जाता है। और वही जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर एनर्जी, और इनको बाद में यूज कर लिया जाता है फ्यूल के लिए। और फ्यूल आपकी क्या है, जिसको ब्रेक करके एनर्जी हासिल की जा सकती है, एटीपी कंटेन किया जा सकता है। वैसे तो आपके जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है वो ग्लूकोज होता है नॉर्मली। नेक्स्ट, एक मिनट, एक्चुअली मेरा वो थोड़ा माउस पर इशू कर रहा है। ओके, लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम जब बच्चे सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं ना, मैं आपको शो करता हूँ। ये एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन है जिसमें ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, एक फास्फोलिपिड लेयर ये है, दूसरी फास्फोलिपिड लेयर, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसके क्रॉस प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एम्बेडेड है। ये फास्फोलिपिड लेयर, ये फास्फोलिपिड लेयर एंड अक्रॉस इट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं। लिपिड्स एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एडिपोज टिश्यू सराउंडिंग ऑर्गन्स प्रोवाइड कुशनिंग एंड हीट इंसुलेशन। जो बिहेव एज कुशन और हीट इंसुलेटर के तौर पर भी बिहेव करते हैं। सम लिपिड्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। और बाद आपके लिपिड्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन की सिंथेसिस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, स्टीरॉयड हार्मोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ लिपिड, एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल। और जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो मोस्टली ड्राइव किए जाते हैं किससे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिपिड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है, ये बेसिकली विटामिन जो होते हैं ना, आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहे होते हैं ना, स्पेशली खासतौर पर जो जाते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन पे, वहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन रिक्वायर होती है। और वहाँ पे क्या करते हैं, इनकी जो लिपिड्स हैं एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करें, वहाँ से एब्जॉर्ब करके किसमें चार्ज डाल दिए जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाएंगे। जैसे वो ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाएंगे तो आपके रिस्पेक्टिव सेल्स को, बॉडी के टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक आप मैंने आपका लिपिड का क्लियर कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।